श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय के 7 श्लोक पे बात हो चुकी है। आज हम लोग बात करने वाले हैं 8वें श्लोक पे। चौथे, 5वें और 6वें श्लोक में दुर्योधन ने पांडवों की सेना के महारथियों के नाम गुरु द्रोण को गिनाए। अब 8वें श्लोक में दुर्योधन गुरु द्रोण को अपनी सेना के महारथियों के नाम गिनाने जा रहे हैं। 8वें श्लोक में दुर्योधन कहते हैं, भावना भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समितिंजया अश्वस्थामा विकर्णस्य सोमदत्तिस्य थयो च। अर्थात मेरी सेना में स्वयं आप यानी गुरु द्रोण के लिए कह रहे हैं, स्वयं आप हैं, भीष्म हैं, कर्ण हैं, कृपाचार्य हैं, अश्वस्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। यहाँ पर दुर्योधन गुरु द्रोण को जब इन सब महारथियों के नाम गिना रहे हैं तो ये भी बता रहे हैं कि ये जो महारथी हैं कभी इन्होंने पराजय नहीं झेली है, हमेशा विजयी रहे हैं। तो कहने का मतलब दुर्योधन के अंदर इन सब महारथियों को लेके जो भाव है वो उनके अंदर अहंकार पैदा करता है, और ऐसे से महारथी जब किसी के साथ हों तो अहंकार होना लाजमी है। गुरु द्रोण, कर्ण, भीष्म पितामह ये सब ऐसे महारथी हैं जिन्हें हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। तो यदि ऐसे में ये सारे महारथी अगर किसी के साथ रहेंगे तो अन्याय तो करेगा ही, और वही दुर्योधन कर रहा था। अगर इन सब का साथ ना होता तो शायद दुर्योधन इतना अन्याय नहीं करता, लेकिन अन्याय के पीछे उनके साथ जो ताकतवर लोग होते हैं उनका भी उतना ही योगदान होता है। तो दुर्योधन के अन्याय के लिए ये सब भी उत्तरदायी हैं। दुर्योधन उन अद्वितीय युद्धवीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वस्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, कर्ण अर्जुन का आधा भाई क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। कर्ण के बारे में यदि मैं थोड़ा सा बताऊं तो कुंती जो अर्जुन की माता थी वही कर्ण की माता थी। एक बार दुर्वासा ऋषि ने प्रसन्न होकर कुंती को यह वरदान दिया था कि जिस देवता का आह्वान वो करेंगी उस देवता से उनको एक पुत्र उत्पन्न होगा। ये बात उस समय की थी जब कुंती की शादी नहीं हुई थी। तो कुंती ने उस वरदान की परीक्षा लेने के लिए सूर्यदेव का स्मरण किया। सूर्यदेव प्रकट हुए और उनके तेज से कुंती को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अब कुंती अविवाहित थी तो उन्होंने लोक लज्जा के डर से उस पुत्र को एक टोकरी में रख के गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया, जो भीष्म पितामह के सारथी अधिरथ को प्राप्त हुई, और अधिरथ ने ही कर्ण का पालन पोषण किया। और अधिरथ की पत्नी का नाम राधा था, इसीलिए कर्ण का एक नाम राधेय भी है। कौरवों की सेना में कृपाचार्य भी थे। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी। कहने का मतलब कृपाचार्य और द्रोणाचार्य दोनों लोग रिश्तेदार थे। अब 9वें श्लोक में दुर्योधन कहते हैं, अन्य च वहवा श्रूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रणाम सर्वे युद्ध विशारदा। अर्थात ये से अन्य अनेक वीर हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। जैसे कि जयद्रथ, कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है कि वह सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति
देने के लिए तैयार रहते थे। दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चित है कि वे अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निसंदेह अपने मित्रों के संशय शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। मैंने पहले भी बताया कि दुर्योधन को अहंकार इसी बात का था कि उसके सेना में एक से एक महारथी थे जिन्हें हराना संभव नहीं था, और इसी कारण दुर्योधन को अहंकार हो गया था। महारथी कितना भी महान हो, यदि वो अन्याय का साथ देगा, अधर्म का साथ देगा, तो उसका पतन निश्चित है। 10वें श्लोक में दुर्योधन कहते हैं, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्म विरक्षितम पर्याप्तम तुदमेतशाम बलम भीमा विरक्षितम। अर्थात हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। यहाँ पर दुर्योधन को पांडवों की सेना में सिर्फ भीम दिख रहे हैं, बाकी कोई नहीं दिख रहा है। कारण ये है कि भीम ने कई बार उनको चटनी चटाई है। शुरू से लेके बचपन से लेके आज तक वो हमेशा भीम से ही भयभीत रहे हैं, क्योंकि भीम ने जगह जगह पे उनको पटकनी दी है। और जब कोई व्यक्ति किसी से पराजित होता रहता है तो उसको नहीं भूलता है, तो इसलिए उन्हें केवल भीम याद हैं, बाकी कोई नहीं याद है। और अपनी सेना में एक से एक महारथी बता रहे हैं और भीष्म द्वारा संरक्षित बता रहे हैं। उन्हें पता है कि भीष्म ऐसे महारथी हैं तो उन्हें हराना असंभव है। यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेना की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य हैं। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था कि उसकी मृत्यु यदि कभी हुई तो वो भीम के द्वारा ही होगी, किंतु साथ ही उससे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति हैं। वह युद्ध में विजयी होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था। तो था भी ऐसा, भीष्म को पराजित करना असंभव था, और जब तक भीष्म जीवित रहते तब तक कौरवों को हराना मुश्किल था। अब इसके आगे की चर्चा यानी 11वें श्लोक से जो चर्चा होगी वो अगले वीडियो में होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जीवन में जो भी करें कमाल का करें। और इस वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।